अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो आज हमें जाना था। अचानक से हमें पापा ने बताया कि आप यहाँ आ जाओ, एक कार्निवल है। तो हम जा रहे थे आज दिल्ली। सुबह सुबह मैंने बच्चों को उठाया। मैंने कहा चलो बच्चों, एक जगह जाना है। बच्चे कह रहे थे, वो बहुत एक्साइटेड थे, मम्मा कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा चलो बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। तो हम घर से निकल गए थे, पापा दिल्ली में ही थे। तो हमने हमने पापा को पहुंच के कॉल किया कि पापा आ जाओ, हम दिल्ली आ गए हैं। तो पापा ने कहा थोड़ा वेट करो। तो हम थोड़ा वेट क्या करते। मैंने कहा बच्चों से चलो थोड़ा सा घुमा देती हूँ। मैंने उन्हें थोड़ा सा वहाँ पे घुमाया, फिर पापा आ जाते हैं। हम मेट्रो से चल देते हैं वहाँ कार्निवल के लिए। हमारे बच्चे एक्चुअली पहली बार ही मेट्रो में बैठे थे। दिल्ली तो बहुत बार जाना हुआ है, जाते ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन ये है कि अपनी गाड़ी से जाते हैं। लेकिन मेट्रो में पहली बार सफ़र किया है बच्चों ने। बहुत ही मज़ा कर रहे थे, कह रहे थे मम्मा कितनी अच्छी होती है मेट्रो। और सुबह में जिस टाइम जा रहे थे उस टाइम इतना रश भी नहीं था मेट्रो में। तो बच्चे एकदम फ्रीली घूम रहे थे, बहुत ही मज़े किए इन्होंने। कह रहे थे कि मम्मा ऐसी गाड़ी तो हमें हर जगह मिलती रहे, मेट्रो हमारे यहाँ क्यों नहीं चलती। मैंने कहा हाँ चलने लगेगी, अब थोड़ा एप्लीकेशन देंगे हम पीएम साहब को। तो बहुत ही मज़ा कर रहे थे, मम्मा हमारे यहाँ भी मेट्रो चलने लगे, कितना अच्छा है, कितना मज़ा आता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, चल जाएगी। तो इन्होंने बहुत ही मज़े किए, बच्चों ने इतने मज़े किए कि बस ये आउट ऑफ कंट्रोल थे। हमारी परी तो खेलने लगी वहीं पर। जोहेब परी ने बहुत मज़े किए। और जब इनके नानू पापा साथ होते हैं तो बहुत मज़े आते हैं इनके, क्योंकि पापा ना बहुत इन्जॉय कराते हैं, सब जगह घुमाते हैं। पापा कह रहे थे कि शाम को जल्दी आ जाएंगे वहाँ से फ्री होके कार्निवल से, तो हम इन्हें एक दो जगह घुमा देंगे दिल्ली में। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर्दी का टाइम था और फिर टाइम ही नहीं मिल पाया। खैर फाइनली हम मेट्रो से निकल के हम पहुँच चुके हैं अपने कार्निवल। वहाँ जाके देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन थी भाई, बहुत ही अच्छी लग रही थी। बच्चों ने भी बहुत ही इंजॉय किया। बहुत बहुत रश था वहाँ पर, बहुत भीड़ थी। हमें वहाँ पर एंट्री करने के लिए टोकन्स लेने थे। पापा ने कहा तुम यहाँ पर वेट करो, खड़े हो जाओ, मैं टोकन ले लेता हूँ। फिर पापा और जोहेब खड़े हो गए टोकन लेने के लिए। हम इतने इधर उधर फ़ोटो खींच रहे थे। मैंने परी के फ़ोटो खींचे, अक्सा के फ़ोटो खींचे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ़ोटो स्नैप्स ले लेते हैं, अच्छा लगता है। तो हमारी परी भी पहुंच जाती है टोकन्स लेने को। टोकन वाले भैया जो हैं वो हमारी परी से बात करने लगे, कह रहे जाओ एंजॉय करो। वो हमारी परी को बता रहे थे कि जाओ। खैर हमने टोकन्स ले लिए हैं। परी को बहुत प्यास लग रही थी, वो कह रही थी मम्मा पानी चाहिए, क्योंकि हम जब सुबह सुबह निकले थे तो हमें याद ही नहीं रहा था कि हमें पानी भी लेके चलना है, बच्चों को प्यास भी लग सकती है। तो खैर हम रास्ते में कहीं मिला भी नहीं मेट्रो पे, ऐसे जल्दी जल्दी में रह गए थे। फिर खाने का टाइम भी हो गया था, खाना रेडी था, खाना चल ही रहा था वहाँ पर। हम टॉगिन्स लेके अंदर पहुँच जाते हैं। पापा कह रहे थे कि चलो खाने का टाइम है, पहले बच्चों को खाना ही खिला देते हैं, फिर उसके बाद में हम अंदर जाके बैठेंगे। हम पहुँच जाते हैं खाने पे। वहाँ पे बच्चों के मिक्की माउस भी लगे हुए थे, लेकिन धूप ज़्यादा हो गई थी दिन में। मैंने कहा बच्चों इतने तो तुम खेलोगे भी नहीं, इतने पसीना निकल जाएगा, ख़राब हो जाएंगे कपड़े भी। खाना वाना खाने के बाद हम आ जाते हैं फाइनली हॉल में, जहाँ पर कार्निवल स्टार्ट था। अरे क्या बताऊँ, इतना इतना मज़ा कर रहे थे सब कि मतलब कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, फ़ोटो सेशन चल रहा था सब जगह। मतलब बहुत ही मज़े आ रहे थे एकदम, सब लोग बहुत ही फ्रीली घूम रहे थे। इतना इतना रश था वहाँ पर भी, इतने क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स थे। बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखे थे, कॉमेडी चल रही थी और सिंगिंग कंपटीशन भी रखा था। फिर बच्चों की डांसिंग भी रखी थी, बच्चों आ जाओ, जो जो ज़्यादा अच्छा डांस किया करेगा वो हम उसको भी गिफ्ट देंगे। फिर लास्ट में एक रखा था शिक्षा, उसके लिए हाई स्कूल में और इंटर में जिसकी बहुत अच्छी परसेंटेज रहेगी उसको अवार्ड देंगे, हम ट्रॉफ़ी देंगे। तो इन लोगों ने शिक्षा सम्मान भी रखा था वहाँ पर। हमारी परी इतना परेशान थी, बस रोई रोई रही थी। लास्ट में अक्सर ने कहा कि चल मैं कैंडी दिला देती हूँ, कैंडी तो खा रही थी बस। यहाँ मैंने कहा इधर आ जाओ, चलो वीडियो बनवा दूँ। यहाँ भी ऐसे मुंह लेके खड़े थे जैसे पता नहीं कितने थक गए हैं ये, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगे सुस्त बिल्कुल, पता नहीं नींद आ रही है इन्हें क्या है। मैंने कहा हंस लो थोड़ा सा, हंसने में क्या जाता है, लेकिन नहीं। फाइनली हम वहाँ से निकल जाते हैं 2-3 4 बजे के टाइम हम वहाँ से निकल जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे आ जाते हैं, मेट्रो का वेट कर रहे थे।
तो मेट्रो आई जाती है इतने में। मैंने कहा बच्चों से चलो तुम्हारी फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ। तो फिर हम इतने मेट्रो में आ जाते। शाम के टाइम तो मेट्रो में इतना रश हो जाता है कि जहाँ जिसको सीट मिले बैठ जाओ। पापा और ज़ोहेब खड़े थे, तो ज़ोहेब के तो डांसिंग वाइब्स स्टार्ट हो गई थी। वो तो बस शाहरुख खान का फ़ैन है, जहाँ गाना सुन ले वहीं स्टार्ट। तो वो तो बादशाह ओ बादशाह, आशिक हूँ मैं ये वाले सॉन्ग्स में कहीं ने सुन लिया और बस गाना डांस करना शुरू। इसकी डांसिंग वाइब्स कहीं भी ऑन हो जाती हैं। बहुत इन्जॉय कर रहे थे बच्चे कि मम्मा पापा यहीं रहने लगो, नानू पापा हम तो यहीं रहने लगो। पापा कह रहे हाँ आते रहा करो। हमारी परी का ऐसे ही हो रहा था, बस बहुत ही सुस्त सुस्त। जब इसका मन होता है तो हंस लेती है, बस खेल लेती है। गेट के पास खड़ा हो गया। पापा ने कहा अरे पीछे हो जाओ बेटे, गेट के पास खड़े नहीं होते हैं, मेट्रो रुकने वाली है। तो फिर पापा ने इसको पीछे किया। खैर फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार दिल्ली, क्योंकि हमें वहाँ से बस पकड़नी थी, गाड़ी पकड़नी थी। हम जल्दी 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 पहुँच जाते हैं नीचे। आनंद विहार पे तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना रश होता है कि मतलब निकलना आना जाना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत जल्दी जल्दी करके आ रहे थे, हमें रात से पहले घर पहुंचना था। हमने गाड़ी ली थी वहाँ से, गाड़ी बुक की और फाइनली हम